नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेस में। हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के प्लेटफॉर्म बुक के वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 19 देखेंगे, जो इस बुक का सेकंड लास्ट प्रैक्टिस सेट है, जिसमें दिया हुआ 150 प्रश्नों को एक एक कर डिटेल सोल्यूशन करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि 0.15, 0.18 और 0.45 का लघुत्तम समवर्ग क्या होगा। तो इसे पहले भिन्न में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 15/100, ये हो जाएगा 18/100 और ये कितना हो जाएगा 45/100। अगर वो दशमलव में है तो उसे पहले भिन्न में कन्वर्ट कर दीजिए। अब लसा निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, तो लसा का हम लोग जानते थे कि जो अंश है, यानी कौन कौन 15, 18 और 45, उसका लसा निकालेंगे। अंश को लसा निकालेंगे और हर को क्या करेंगे, तो हर कौन कौन है 100, 100 और 100 है, हर को मसा निकालेंगे। हर का क्या निकालेंगे, मसा, यानी अंश को लसा और हर को मसा निकालेंगे। जब ये निकालेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा 15, 18, 45 का लसा जो है वो 90 हो जाएगा और 100, 100, 100 का मसा जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा 0.9। आंसर कौन सा आ गया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक परिवार में 75,000 कमाता है, जिसमें से 10% की बचत होती है, खर्च का 30% शिक्षा पर खर्च होता है, जबकि 30,375 स्वास्थ्य पर खर्च होता है। शेष राशि भोजन पर खर्च की जाती है। कुल आय में भोजन पर होने वाले खर्च का प्रतिशत कितना है। अब कह रहा है कि परिवार की जो आय है वो कितना है, तो आय जो है हमारे पास वो 75,000 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, आय 75,000 दिया हुआ है। और खर्च कितना हो रहा है, तो खर्च हो रहा है 75,000 गुना 90/100, यानी 67,500 रुपया, क्योंकि 10% की जो है वो बचत होती है। अब कह रहा है भोजन पर खर्च की गई है, जानते हैं कितना, तो वो 30% शिक्षा पर किया गया और स्वास्थ्य पर खर्च है 30,375 रुपया किया गया है। स्वास्थ्य पर खर्च होता है और शेष राशि जो है भोजन पर खर्च होता है। तो भोजन पर खर्च की गई राशि कितना हो जाएगा, तो ये 67,500 गुना 70/100, क्योंकि 30% शिक्षा पे हटा दिया और उसमें से स्वास्थ्य के अगर हम घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 47,250 से घटा देंगे 30,375, ये हो जाएगा 16,875 रुपया। अब ये 16,000 भोजन पर खर्च की गई राशि है, क्योंकि 30% तो पहले ही शिक्षा पे हटा दिए, यही 70% निकाले और उसमें से स्वास्थ्य पे भी हटा दिए। तो अभी प्रतिशत बराबर जो हमारे पास आ जाएगा 16,875 बटा कितना में, तो 75,000 जो हमारे पास आया है उसमें अगुना 100, तो ये हो जाएगा 22.5%। कितना, 22.5%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 मीटर 15 सेंटीमीटर, 5 मीटर 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर 85 सेंटीमीटर, 5 मीटर और 6 मीटर 50 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पुनः मापने के लिए उपयोग की जा सकने वाली बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात करना है। तो कह रहा है 3 मीटर और कितना 15 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 315 सेंटीमीटर। जब इसको तोड़ेंगे इसमें तो ये विभिन्न गुणनखंडों में, तो ये होगा 5 गुना 3 गुना 3 गुना 7 होगा। उसी तरह अगर कह रहा है 5 मीटर, यानी कितना हो गया 500 सेंटीमीटर, अगर इसको तोड़ते हैं तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 2 गुना 2 होता है। 6 मीटर 85 सेंटीमीटर को अगर हम तोड़ें कितना होगा 685 सेंटीमीटर, इसको तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 गुना 137, यानी बड़ी से बड़ी संभव जो लंबाई होगा वो कितना हो जाएगा, तो लंबाई होगा 5 सेंटीमीटर। क्यों होगा, क्योंकि देख लीजिए इसमें भी 5 कॉमन, इसमें भी 5 कॉमन, इसमें भी सिर्फ 5 कॉमन है, तो ये आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, सी चॉइस हो जाएगा। राकेश 50 संकाय सदस्यों वाले कोचिंग संस्थान को संचालित करता है। 35 संकाय सदस्यों का औसत मासिक वेतन जो है 37,500 है, और यदि सभी 50 संकाय सदस्यों का औसत मासिक वेतन 30,000 पाया गया हो तो अन्य 15 संकाय सदस्यों का औसत मासिक वेतन कितना होगा। अन्य 15 संकाय सदस्यों का मासिक औसत वेतन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30,000 गुना 50 माइनस 37,500 गुना क्या हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35। अब बटा ये कर देना है 15, हमारे पास आ जाएगा कितना 1,5,0,0,0,0, उसमें से 1,3,1,2,5,0,0 हमें घटा देना, 15 से भागा दे देना है, तो
आ जाएगा 1,87,500 बटा 15 यानी 12,500। सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, अंकिता ने 3 खिलौने बेचे। पहला खिलौना 25% के लाभ पर RS 15 में बेचा गया, दूसरा खिलौना 50% की हानि पर 2800 में बेचा गया, तीसरा खिलौना 25% के लाभ पर 3500 में बेचा गया। उसका कुल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। कुल जो है वो ज्ञात करना है। पहला खिलौना का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 1500 बटा 125 गुना 100 बराबर 1200 हो जाएगा। और दूसरा खिलौना का जो हो जाएगा, दूसरा खिलौना का जो है क्रय मूल्य वो कितना हो जाएगा, दूसरा का जो क्रय मूल्य हो जाएगा 2800 बटा 50 गुना 100 यानी 5600 हो गया। अब तीसरा खिलौना का इसी तरह निकाल लीजिए क्रय मूल्य, तो ये कितना हो जाएगा 3500 बटा 125 गुना 100, ये कितना होगा, तो ये 2800 हो गया। अब तीनों खिलौनों का क्रय मूल्य अगर हम जोड़ देंगे, कुल क्रय मूल्य कितना हमारे पास आ गया, तो ये हो गया 1500, कितना हो गया ये, तो 1200, सॉरी पहले 1200 प्लस 5600 प्लस 2800 हो गया 9600 रुपया। तीनों खिलौनों का विक्रय मूल्य की बात करते हैं, विक्रय मूल्य की बात करें तो ये है कितना, तो 1500, 2800 और 3500 कितना हो गया, 7800 हो गया। अब इससे हानि प्रतिशत निकल जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा कितना ही आया था, 9600 खरीदा है, 7800 में बेचा है, अब बटा 9600 और गुना 100 कर दीजिए। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा यही 18.75%, कितना हो जाएगा 18.75 हानि होगा। अगला प्रश्न है कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो है वो कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं जो है वो क्या हुआ था, पराजित हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया है। निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था। वर्ष 1960 में पाकिस्तान के तत्कालिक राष्ट्रपति अयूब खान ने फ्लाइंग सिख की उपाधि दिया था। प्रस्तावना के अनुसार आरबीआई में खाली स्थान से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते हैं। जून 2023 में स्वामीनाथन जानकीरामन को डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्तमान में शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। अगला है, 2011 के जनगणना के आंकड़ों के निष्कर्ष के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के साथ लिंगानुपात सर्वाधिक है, जबकि खाली स्थान में प्रति 1000 पुरुषों पर मात्र 879 महिलाओं के साथ लिंगानुपात भारत में सबसे कम कहाँ है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हरियाणा में। सबसे कम कहाँ हो जाएगा, हरियाणा में। सबसे ज़्यादा केरल में है। अगर दूसरे स्थान पे बात करें तो ये है तमिलनाडु में, कितना है 996 है, और सबसे कम तो हरियाणा में है, लेकिन सबसे कम के दूसरे स्थान में जो है जम्मू एंड कश्मीर में है, 889 है। भारत में बीज फसल बीमा की शुरुआत वर्ष खाली स्थान से हुई। भारत में बीज फसल बीमा की शुरुआत वर्ष खाली स्थान से हुई, और इसका आंसर हो जाएगा डी, 1999 से 2000 ईस्वी में शुरू हुई। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 22 जून 1999 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 में शुरू किया गया है, और व्यापक फसल बीमा योजना 1 अप्रैल 1985 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेसबॉल है। कौन सा है, तो बेसबॉल है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में किसने की थी। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1939 के कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता से इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की घोषणा किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी समाजवादी विचारधारा से संबंधित है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद इकबाल है। कौन है, मोहम्मद इकबाल है। इकबाल के तराना ए हिंद के प्रारंभिक बोल सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा था। मोहम्मद इकबाल ने वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किए थे। मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार का प्रवर्तक माना जाता है। अगला है, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा,
और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यूएसए में किया जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, इन 3 देशों में किया जाएगा फीफा विश्व कप 2026। कलकत्ता जो अब कोलकाता हो गया है, में 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में किसने की थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रिचर्ड ब्लेजली ने। कलकत्ता जो कोलकाता हो गया है, 1800 में फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना रिचर्ड ब्लेजली ने की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना प्रशासनिक सेवा में चयनित विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए बनाया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज में खड़ी बोली आधुनिक हिंदी भाषा के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अगला प्रश्न है कि एक गेंद स्वतंत्र रूप से h ऊंचाई से पृथ्वी तल की ओर गिर रही है। गिरते समय किसी बिंदु P पर उसका वेग उसके सर्वाधिक वेग का 1/√3 है। P बिंदु पर गेंद की गति ऊर्जा एवं स्थिति ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो माना कि भूमि पर गेंद के अधिकतम वेग क्या होगा? v होगा। फार्मूला होता है v² = u² + 2gh। u जो है वो 0 हो जाएगा, प्रारंभ विरामावस्था में u जो है वो 0 है, तो 0 + 2gh यानी v बराबर जो हो जाएगा √2gh। हमें इक्वेशन 1 इसे मान लेना है। अब माना किसी बिंदु P पर वेग v1 है तथा बिंदु P पर पृथ्वी तल से दूरी जो है वो x मीटर है, तो v1 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0 + 2gx हो जाएगा। v1 बराबर हो जाएगा √ क्या हो जाएगा 2gx हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार v1 बराबर 1/√3 जो है वो v0, ये v हो रहा है 1/√3 v हो रहा है, ये प्रश्नानुसार है। तो v1 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा v²/3 हो जाएगा। अब समीकरण 1 में इसे रख दीजिए तो ये हो जाएगा √2gx के स्क्वायर बराबर हो जाएगा √2gh/3 के स्क्वायर। सोल्व कीजिएगा तो x बराबर आएगा h/3 आएगा। अब P पर गति ऊर्जा जो है वो कितना आएगा? तो ये हो जाएगा k बराबर ½ mv²। तो ये हो जाएगा ½ × m × 2gh बराबर mgh/3 हो जाएगा। अब P पर स्थिति ऊर्जा जो है वो क्या हो जाएगा? U बराबर mgx हो जाएगा, यानी mg x की जगह पर h/3 रख दिए, mgh/3 ये भी आ गया। अब हमारे पास गति ऊर्जा k और स्थिति ऊर्जा U का अनुपात क्या होगा? तो दोनों जो है वो क्या है? सेम है, तो 1:1 आ जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा B हो जाएगा। IUPAC पद्धति में यौगिक का नाम क्या होगा? तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो क्या है? तो यह 2-मिथाइल प्रोपेनॉल 2 है। यहाँ OH एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा A 2-मिथाइल प्रोपेनॉल 2 हो जाएगा, A हो जाएगा। अगला है चमगादड़ द्वारा उत्सर्जित की जाने वाले तरंगों की आवृत्ति होती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। वे अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे जिनकी आवृत्तियां 20,000 हर्ट्ज से ऊंची होती है वह प्रस्रव्य तरंगे या प्राध्वनि कहलाती है। मनुष्यों द्वारा प्रस्रव्य तरंगों को नहीं सुना जा सकता है। निम्न में से कौन सा अभिक्रिया घटित नहीं हो सकती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो 2, 3 और 4 ये जो अभिक्रिया है वो घटित नहीं हो सकती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से किस प्रकार का नेटवर्क अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र को आच्छादित यानी कवर करता है? सही आंसर हो जाएगा डी, बैन। बैन का पूरा नाम होता है क्या है? तो वाइड एरिया क्या हो जाएगा? एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। उस शब्द युग्म का चयन कीजिए ठीक उसी संबंध का निरूपण करता है जो संबंध दिए गए शब्द युग्म से अभिव्यक्त है। शब्दों को अर्थपूर्ण शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए। हंसनी, हंस, तो क्या हो जाएगा? आंसर जो हमारे पास हो जाएगा बी, जादूगरनी, जादूगर। चलिए अगला है रीजनिंग का प्रश्न है। तो आइए इसे देखते हैं ये किस तरह ये अरेंज किया गया है। तो यहाँ पर जो है वो क्या है? विंडो से ये लिखा गया। कैसे लिखा गया? तो आइए WINDOW है ना, इसे लिखा गया है क्या? XFOELX। यहाँ से हम देख रहे हैं कि W से जो है +1 किया गया है और I से F किया गया है यानी -3 किया गया है और N से O जो किया गया है वो क्या गया है? +1 किया गया है और D से E किया गया है तो ये भी +1 है। O से L किया गया है, ये -3 है और W से ये +1। यहाँ देख क्या रहे हैं कि यहाँ पर जो वॉवेल है ना, वॉवेल उसमें 3 घटाया गया है और कॉन्सोनेंट है उसमें 1 जो है वो जोड़ा गया है। तो ठीक इसी तरह अगर हम इसे करेंगे लास्ट में किसे? तो ये करेंगे REGION के
आर जो है वो कॉन्सोनेंट है, प्लस 1 करेंगे तो एस होगा, ई जो है वो वॉवेल है, -3 करेंगे तो बी होगा, जी में +1 करेंगे तो एच होगा, आई में -3 करेंगे तो ये होगा एफ होगा, ओ में भी -3 करेंगे तो क्या होगा एल होगा, और एन में जो है +1 करेंगे तो ओ होगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा सी आ जाएगा। जब दर्पण को निम्न चित्र के अनुसार PQ पर रखा जाता है तो दिए गए संयोजन में बनने वाले सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा। 24 नंबर फिगर वाला का प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर देखते हैं कि निश्चित कूट भाषा में इसको इस तरह लिखा गया है, इसको इस तरह लिखा गया, उसी भाषा में पेंटिंग को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये लिखा कैसे गया है। तो एम से पी गया है +3 है, ओ से आर गया ये भी +3 है, बी से ई गया ये भी +3, यानी सब जो है वो +3 का है। तो ठीक है, लास्ट वाला पेंटिंग का भी +3 कर देते हैं। तो पी से +3 जो हो जाएगा वो एस हो जाएगा, ए से +3 डी होगा, आई से +3 एल होगा, एन से +3 क्यू होगा, टी से +3 डब्ल्यू होगा, आई से +3 एल होगा। इस तरह हमारे पास जो आ जाएगा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कथन एवं निष्कर्ष के है। सभी पेंसिल कलम है, अगर ये क्या है पेंसिल है तो सभी पेंसिल क्या हो जाएगा कलम है, तो ये हो जाएगा कलम हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि कुछ कलम जो है वो रबड़ है, ये हो जाएगा क्या है, तो वो रबड़ है। या एक और भी बन सकता है कि ये अगर पेंसिल है, क्या है ये पेंसिल है, तो ये हो जाएगा कौन सा, तो ये कलम हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा ये अंदर से रहेगा वो क्या हो जाएगा रबड़ हो जाएगा। ये दोनों में है रबड़, क्योंकि कुछ कलम रबड़ है, ये नहीं कह रहा है कि पेन है ये। तो निष्कर्ष सभी रबड़ जो है वो पेंसिल है, कुछ कलम पेंसिल नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और कुछ रबड़ कलम नहीं, ये भी नहीं होगा। तो आंसर जो हमारे पास आ जा रहा है वो कौन सा आ जा रहा है, तो वो हो जा रहा है 26 के बी। कोई भी निष्कर्ष जो है अनुसरण नहीं करता है। उस विकल्प की आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पाकर दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से। 30 और 48 का देखना है संबंध है। तो अगर 6 × 30 करते हैं तो 6 × 8 भी 48 होता है। उसी तरह अगर 12 × 5 60 करते हैं तो 12 × 8 क्या होता है 96 होगा। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अनुक्रम को पूरा करते हैं। टी से जो है हमारे पास जेड गया है +6, जेड से एफ गया है ये भी +6 है, एफ से एल गया ये भी +6 है, और एल से +6 जो जाएगा वो आर होगा। क्यू से एस गया है +2, एस से यू गया है +2, यू से डब्लू गया है +2, और डब्लू से +2 जो है वो क्या होगा बाई होगा। तो हमारे पास जो आर बाई हो गया। लास्ट में टी से बी गया +8, बी से +8 करेंगे तो जे, जे से +8 करेंगे तो आर, आर से +8 करेंगे तो जेड होगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो सी हो जाएगा, R/Z होगा। 30 नंबर के प्रश्न दर्पण का प्रश्न है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 5000 की एक धनराशि को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग जो है को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर बैंक ए में जमा किया गया है, दूसरे भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर बैंक बी में जमा किया गया। यदि प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 325 है तो बैंक ए में जमा की गई धनराशि कितनी थी। तो यहाँ पर जो है माना कि ए में जमा की गई राशि जो कितना है तो वो है x है। अब प्रश्न से करा x × 5 × 1/100 प्लस जो हो जाएगा 500 - x × 10 × 1/100 बराबर कितना हो जाएगा 325 हो जाएगा। तो इसे और सोल्व करेंगे तो x/20 + 500 - x/10 बराबर 325 हो जाएगा। यहाँ से x का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3500। यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दिए गए व्यंजक को सरल करना। एक व्यंजक दिया हुआ है, इसे सरल करना है। जब इसे और लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा x - 2 × x + 5 अब बटा ये हो जाएगा x - 5 × x + 5 हो जाएगा, क्योंकि a है a² - b², जिसे लिख सकते हैं a + b × a - b फार्मूला पर। ठीक उसी तरह इसे लिखेंगे तो x + 1 × x + 2 बटा x - 2 × x + 2 × x + x + 2 बटा x + 1 × x + 2।
आंसर हो जाएगा हमारे पास, जब काट पीट करिएगा तो x/x/5 आंसर होगा ए। समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां जो है वो 46 किलोमीटर पर घंटे और 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल से समानांतर पटरियों पर समान दिशा में चल रही है। तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार करती है। इन दोनों रेलगाड़ियों की सापेक्ष चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात करना है। तो रेलगाड़ियों की सापेक्ष चाल जो हो जाएगा 46 - 36 और गुना हो जाएगा 5/18, यानी 10 गुना 5/18 बराबर 25/9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा ए होगा। 3 किलोग्राम सेब और 4 किलोग्राम संतरों का मूल्य 210 है और 5 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम संतरों का मूल्य 175 है, तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या होगा। अब माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य जो है ए है तथा 1 किलोग्राम संतरे का मूल्य जो है वो बी है। तो यहाँ से ए और बी मान लिए हैं, तो 3a + 4b बराबर कितना है 210 है। अब 5a + 2b बराबर कितना है 175 है। एक की 1 इक्वेशन हो गया, ये 2 हो गया। अब 2 में गुना 2 से समीकरण 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 7a बराबर 350 - 210, a बराबर हो जाएगा 140/7 बराबर हो जाएगा 20। आंसर हो जाएगा ए। 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित की गई कोई धनराशि 2 वर्ष 9 महीने में 732 हो जाती है। निवेशित की गई धनराशि कितनी थी। तब माना कि निवेशित की गई धनराशि कितना थी x थी। अब x गुना 8 गुना 11/4/100 बराबर हो जाएगा 732 - x, यानी ये हो जाएगा 22x बराबर 732 गुना 100 - 100 x हो जाएगा। x यहाँ से हल कीजिएगा, ये आ जाएगा 600। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के किस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार वित्त मंत्री बने थे। आंसर ऑप्शन बी पीवी नरसिंहा राव। पीवी नरसिंहा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल कब से कब तक था 1991 से लेकर 1996 ईस्वी तक। हैदराबाद में स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आंसर हो जाएगा ए 1958 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है। निम्न में से किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 111 में भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति प्रदान करता है। नेक्स्ट है, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुणे में है। खाली स्थान में रहने वाली भील जनजाति उत्तर और दक्कन के बीच पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित करती है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट कौन सा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए केवल एक पश्चिमी घाट। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद जो है वो 76। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग खाली स्थान मिनट लगते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए 8 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं तो 8 मिनट लगते हैं। ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाले मैग्मा को क्या कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लावा कहते हैं। खाली स्थान को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में पेश किया गया था। निम्नलिखित में कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर.ई. ग्रांट गोवन। आर.ई. ग्रांट गोवन बीसीसीआई के पहले सचिव एंथोनी डी मेलो थे, और बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं रॉजर बिन्नी। निम्नलिखित धातुओं के धात्विक गुण का सही क्रम क्या है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी CS ग्रेटर देन BA ग्रेटर देन NA ग्रेटर देन MG। किसी सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तार से दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्रित वृत्त के रूप में होता है। चालक से दूरी बढ़ने पर संकेंद्रित वृत्त की त्रिज्या बढ़ती है। कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा ये दोनों कथन जो है वो सही है, ए और बी दोनों। एक उत्तल लेंस एक वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। वस्तु की स्थिति क्या है, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2f से परे है। कहाँ से 2f से परे है। एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता क्या होगी, तो इसका जो है वो लेंस की क्षमता P बराबर होगा -100/f, ये कुछ में होगा मीटर में होगा, यानी -100/50 यानी
2D। अब सारी लेंस अर्थात जो है अवतल लेंस हुआ, कनकेव लेंस हुआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा लेड का अयस्क है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गैलेना। गैलेना का फार्मूला क्या होता है? PbS, ये लेड का अयस्क है। एक और होता है सीरुराइट, सीरुराइट PbCO3, ये भी जो है वो लेड का अयस्क होता है। नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आने वाली आकृति का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी? तो यहाँ पर जो है ये क्या है, इतना बराबर होता है 0.50 और 3/4 को 0.75 लिख सकते हैं। तो 0.5 से 0.75 है तो 0.25 की बढ़ोतरी होगा। इसमें भी 0.25 के जोड़ेंगे तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा 1। अब 5/4 के भी लिख सकते हैं 1.25। तो अगला 0.25 जोड़ेंगे एक में तो 1.25 आएगा, यानी आंसर होगा सी। एक अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में इसको इस तरह लिखा गया, क्रो को इस तरह लिखा गया, तो मैना को किस तरह लिखा गया था? यहाँ पर DOV लिख लीजिए। और ये लिखा गया है जो वो कितना लिखा गया? 11, 22, 21, 4 लिखा गया। डी का जो स्थानीय मान होता है वो कितना होता है? स्थानीय मान होता है 4 होता है, 15 होता है, 22 होता है, 5 होता है। यहाँ से देखने से हमें ये लग रहा है ये 22 है, 11, 22, 21 और 4 है। अब अगर मान लिया कि 4 के अपोजिट यानी डी के जो विपरीत स्थानीय मान है वो कितना होता है? तो वो 23 होता है। यहाँ पर 23 करेंगे तो एक घटाने पे 22 होता है। ओ के जो स्थानीय मान होता है ना वो 12 होता है, उसमें भी एक घटाएंगे तो 11 होगा। भी के स्थानीय मान जो होता है 5 होता है और ई के स्थानीय मान जो होता है वो क्या होता है? 22 होता है। और सब में से एक एक घटा दीजिए तो हमारे पास जो आ जाता है आंसर आ जाता है। उसी तरह मैना को लिखना होगा, इसका जो मान होता है वो कितना कितना होता है? 13, 25 और कितना है? इनका 14, 1 होता है। अब इसको तिरछे करेंगे, 25 का पॉजिटिव क्या हो जाएगा? तो ये 25 का हो जाएगा 2 और 13 का जो होगा वो स्थानीय मान 14 होगा। एन का जो है वो 13 है और ए का जो है 26 है। इसमें से एक एक घटा दीजिए तो ये एक होगा, इसमें से ये 13 हो जाएगा, ये होगा कितना? 25, ये होगा 12। आंसर हमारे पास आ जाएगा ए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा। ये सब कॉन्सेप्ट में ही एग्जाम में पूछा जाता है। यदि L गुना M का अर्थ है कि L M के माता है, ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा D P-Q/R। एक निश्चित कूट भाषा में इस तरह को 81 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है कि उसको 75 के रूप में किया जाए। उसी भाषा में सबमरीन को किस प्रकार लिखा जाएगा? यहाँ पर हमें क्या करना है कि इसका जो स्थानीय मान है, एस का जैसे 19 है, टी के 20 होता है, ई के 5 होता है, सभी को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये कितना आता है? 81 आता है। अगर इसे जोड़ेंगे तो 75 आता है। सबमरीन को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? तो ये 102 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा कितना? ए हो जाएगा। क्यों? एस का 19, यू के 21, बी के 2, एम का 13, ये सबको जोड़ देना है, हमारे पास आ जाएगा 102 स्थानीय मान का एडिंग है, मैंने जोड़ना है। उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो ठीक उसी संबंध का निरूपण करता है जो संबंध दिए गए उस शब्द युग्म में अभिव्यक्त है। दर्जी, सिलाई मशीन, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा सी, पुलिस, हथकड़ी। चलिए, फिल्म डायरेक्टर, ऑर्केस्ट्रा, क्या होगा? इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कंडक्टर। ऑर्केस्ट्रा क्या हो जाएगा? क्या? कंडक्टर। यानी जिस प्रकार फिल्म में डायरेक्शन देने वाला को डायरेक्टर कहा जाता है, उसी प्रकार ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम को कंडक्ट करने वाला को कंडक्टर कहा जाता है। चलिए, एक निश्चित कूट भाषा में इसको इस तरह लिखा जाता है, इसको इस तरह, तो उसी भाषा में क्लासरूम को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर क्या किया गया है कि अगर मान लिया कि सी से एफ लिखा गया यानी ए +3 किया गया है, और एच से के किया गया, ये भी +3, और अगर एन को देखते हैं क्यू में तो ये भी +3, यानी सभी में +3 का सीरीज किया गया है। तो इस प्रश्न में भी अगर हम देखेंगे +3 करेंगे, C +3 हमारे पास हो जाएगा F, L +3 हमारे पास हो जाएगा O, A +3 हमारे पास हो जाएगा D। इस तरह अगर हमारे पास कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा B। अगला है, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो 729 +3 करेंगे, कितना करेंगे? तो भागा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 से अगर इसे भागा देते हैं ये हो जाएगा 24, 243। अब 243 को भी 3 से भागा दे दीजिए तो ये हो जाएगा 8 या 24, 1 81। आंसर हमारे पास हो जाएगा ए। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है, सभी किताबें जो है पेंसिल है। अगर मान लिया कि ये किताब है तो सभी किताब जो है वो क्या है? वो पेंसिल है। उसके बाद कुछ पेंसिल जो है
कुछ पेंसिल वो पेन है, कुछ पेंसिल ये पेन है और सभी पेन जो है वो क्या है, तो वो रबड़ है। सभी पेन जो है वो रबड़ है। यहाँ पर कुछ रबड़ पेंसिलें हैं, सही है। सभी पेन किताबें हैं, गलत है। कुछ रबड़ पेन है, सही है। आंसर हमारे पास हो जाएगा बी, केवल निष्कर्ष 1 और थर्ड जो है अनुसरण करते हैं। 10.2/3 को किस संख्या में विभाजित किया जाना चाहिए ताकि 20 प्राप्त हो? तो माना कि अगर संख्या x है, अब कह रहा है कि 10.2/3 दतिया 30 2 32, 32/3 को कितना से विभाजित किया जाएगा कि 20 प्राप्त हो? बस इतना बटा x बराबर 20 कर देते हैं, x का मान निकल जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी हो जाएगा। तपन, रवि और त्रिशा ने एक केक आपस में बांटा। तपन के पास इसका 1/4 भाग था, त्रिशा के पास इसका 2/3 भाग था और शेष रवि के पास जो था वो केक कितना भाग था? तो मान लें कि रवि का हिस्सा होगा 1 - 1/4 + 2/3। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 1 - 3 + 8/12 बराबर 1 - 11/12 कितना हो जाएगा? 1/12 भाग हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। पानी और स्क्वाश के दो मिश्रण है। पहले मिश्रण में पानी स्क्वाश का अनुपात 5:1 और दूसरे में 3:1 है। तो इन्हें 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। अंतिम मिश्रण में स्क्वाश का अनुपात कितना है? तब एक तरफ अगर मान लिया कि पानी है और एक तरफ क्या है, तो यह है स्क्वाश। अब कह रहा है कि पहला मिश्रण में जो है वो क्या है, 5 जो है वो 1 है। तो अगर हम मान लिया कि, और जो हमारा दूसरा मिश्रण है वो कितना है, 3:1 है। अगर इसमें गुना कर देते हैं 2 × 3 तो कितना हो जा रहा है, ये हो जाए 6 × 6 = 30 अनुपात 6 होता है। और इसमें भी गुना 3 × 2 करेंगे तो ये होगा कितना, 18:6। अंतिम जो हमारे पास मिश्रण होगा वो होगा 48:12 होगा। ये जो है 6 जोड़ा गया है और ये जोड़ा गया है 48:12, तो हो जाएगा 4:1। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन से हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें स्वयं उसी संख्या और एक के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं लेंगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक से बड़ी संख्या, ध्यान रखिएगा, प्रश्न में कभी कभी पूछ जाता है एक क्या है, भाज्य है, अभाज्य संख्या है, क्या है? तो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, दो संख्याओं का मसा 12 है और उनका लसा 72, इनमें से एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? तो दूसरी संख्या बराबर हमारे पास हो जाएगा कि लसा कितना है, 72 × मसा 12 बटा पहली संख्या 24, 12 दूनी 24 है, ये 36। आंसर हमारे पास हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। अगला है, सांची का महान स्तूप निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में अशोक ने बनवाया था। स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बुद्ध के अवशेषों पर बना स्मारक जो है वो स्तूप कहलाता है। वन अरेंज मर्डर नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? वन अरेंज मर्डर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेतन भगत। इनकी और भी प्रमुख पुस्तक है, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड, 2 स्टेट, वन इंडियन गर्ल, इस तरह के है जो है इनकी क्या है, पुस्तक है चेतन भगत की। पुंछी आयोग, जिसे वर्ष 2007 में श्री मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में निर्मित किया गया था और जिसने 2010 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, किस पर सुझाव देने के लिए बनाया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्र राज्य संबंधों पर सुझाव देने के लिए बनाया गया था पुंछी आयोग। निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा भारत में जीएसटी परिषद की स्थापना की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 में। जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर में केंद्र सरकार के 8 करों को शामिल किया गया है। और वस्तु एवं सेवा कर के 5 टैक्स स्लैब है, कौन कौन है? तो 0% का है, 5% का है, 12% का है, 18% का है और कितने का है? 28% का है। जनपद काल के दौरान 20 शब्द का अर्थ खाली स्थान होता था और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साधारण लोग होता था। निम्नलिखित में कौन सा भारत में संवैधानिक पद नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, सॉलिसिटर जनरल जो है वो संवैधानिक पद नहीं है। सॉलिसिटर जनरल एक कानूनी सलाहकार होता है। नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेम डक। क्या किया जाता है? लेम डक शब्द का प्रयोग किया जाता है। कोरम प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। लोकसभा और विधानसभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष के लिए प्रोटेम शब्द का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए ह्यूज रोज। किसने? ह्यूज रोज। ह्यूज रोज ने रानी लक्ष्मीबाई को कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यही एकमात्र महिला जो थी वो मर्द थी। मदीकेरी पर्वतीय स्थल निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? मदीकेरी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कर्नाटक में स्थित है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में किस वर्ष में पारित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1856 ईस्वी में पारित किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह लागू किया गया था। C6H6 निम्न में से किसकी समजातीय श्रेणी से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा डी साइक्लोएल्केन का। किसका? साइक्लोएल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार बेरिलियम के गुणधर्म किसके समान होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा डी Mg के। किसके समान होंगे? तो बेरिलियम के जो होंगे Mg के। अगर कहा जाए तो ये Be जो होंगे Mg और ये न्यूलैंड के यही अष्टक नियम में ये तीनों आते हैं। अगर कहा जाए तो कौन कौन सा है, अगर थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं तो ये होगा Li Be BCNOF और दूसरे में फिर से शुरू हो जाएगा Na Mg Al SiPs और Cl इस तरह के। उसके बाद K हो जाएगा, Na हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा, क्योंकि बी का जो गुणधर्म है इन तीनों के समान ही होगा। निम्नलिखित में कौन सी उदासीनीकरण अभिक्रिया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो NaOH HCl NaCl H2O ये भी सही है। HNO3 + KOH KNO3 + H2O ये भी। HCS + NOH हो जाएगा NaCl + H2O ये भी। तो आंसर हो जाएगा ए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी बताइए। पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी बताइए। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी Ctrl + Alt + V। Ctrl + Alt + V है। निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषक प्रकाश रासायनिक स्मॉग का एक प्रमुख कारक है? और इसका आंसर हो जाएगा ए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 से 3 गया है, गुना 3 किया है, उसके बाद गुना 2 किया गया है, फिर यहाँ 3 किया गया है, यहाँ 2 किया गया है, यहाँ 3 किया जाएगा। तो 36 जो होगा 108 है और यहाँ 108 गुना 2 करेंगे तो 216 होगा। आंसर होगा बी। चींटी एटलिंग हिरन क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी मृग छौना। चींटी के बच्चे को एटलिंग कहा जाता है, उसी प्रकार हिरन के बच्चे को मृग छौना कहा जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से 4 अक्षर संयोजनों में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है, एक जो है वो संबंधित नहीं है। बताना है कि कौन सा संबंधित नहीं है। डी से एस गया है +15 किया गया है और जेड से ए किया गया है, विपरीत अक्षर किया गया है। अगर ए से टी किया गया है तो ये +19 किया गया है और आर से ई जो है वो क्या है -13 किया गया है। बाई से एन जो अगर हम गए हैं तो ये +15 किया गया है और यू से एफ जो है वो क्या है विपरीत अक्षर है। यानी ए और सी सही है तो हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो कौन सा हो जाएगा? वो बी हो जाएगा। एक ही पासे के 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई जिनमें से 6 फलकों की संख्या 1 से 6 तक है। उस संख्या का चयन कीजिए जो 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। इन चारों स्थितियों में देखते हैं पहला और इसमें कि 2 कॉमन है, 6-3 इसमें भी है, 6-3 इसमें है। तो जो बच जाते हैं वो कितने एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, यानी एक के अपोजिट जो है वो 4 हो जाएंगे। तो आंसर हमारे पास 4 का पूछ रहा है तो 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा सही। चलिए, दर्पण को निम्नानुसार PQ पर रखने पर दिए गए चित्र के बनने वाले सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें तो कौन सा बनेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 व्यक्ति है जो सीधी पंक्ति में बैठे हैं, सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर है। डी ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, डी और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, सी पंक्ति के दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है, सी और ई के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ई के दाईं ओर ठीक बगल में कौन जो है वो बैठा हुआ है। अगर प्रश्नानुसार सजाएंगे तो यहाँ पर डी ई डी ए सी बी होगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं, ए जो है वो सी के बाईं ओर चौथे स्थान पे है। अगर ए है
तो यहाँ पर जो हो गए वो क्या होंगे, सी हो गए। और बी के बाईं ओर 7वें स्थान पर बैठे हैं, बी के बाईं ओर 7वें स्थान पे, यानी इन दोनों के बीच में 2 है और इन दोनों के बीच में जो है 3 है, तो ये हो गया। उसके बाद बी डी के बाईं ओर 5वें स्थान पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा डी है उनके बीच में, और डी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, ई के दाईं ओर कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा है, यहाँ पर जो बैठा रहेगा वो ई हो जाएगा। यदि कोई अन्य व्यक्तियों के पंक्ति में नहीं बैठा तो पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी 15 हो जाएगा। यदि नीचे दी गई संख्या के सभी अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाएं और व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो बाएं से हमें क्या करना है, बाएं से दाएं, तो जब इसे कीजिएगा तो 2 3 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा 3 और ये 5। मूल संख्या के तुलना में 2 अंकों की स्थिति जो है वो अपरिवर्तित है, 3 और 5 के, आंसर होगा डी हो जाएगा। दिए गए कथन के आधार पर 4 निष्कर्ष निकाले गए हैं, बताएं कि कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पर सत्य है। तो जब यहाँ पर देखते हैं विकल्प में तो क्या हो जाता है कि पहला विकल्प में जो है ई बराबर डी जो है वो असत्य है, तो ये तो असत्य है। दूसरा की बात करते हैं तो एन लेस देन ई, एन जो है वो लेस देन ई, अगर एफ बराबर ई है तो यहाँ पर अगर हम इसको ई कर देंगे तो ये एन से है, तो आंसर हमारे पास यही आ रहा है बी में। डॉक्टर, मरीज, वकील क्या हो जाएगा, मुवक्किल हो जाएगा। 1568 को सबसे छोटी ऐसी कौन सी संख्या से विभाजित किया जाए कि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ 1568 को सबसे पहले वो भिन्न में तोड़ देना है, गुणनखंड में तोड़ देना। ये 784, ये 2 है, 392, फिर 2 है, 196, फिर इसे 2 से करेंगे तो ये 98, फिर 7 से करेंगे तो ऐसे, सॉरी 98 2 से करेंगे तो क्या होगा 49, फिर 7 से करेंगे तो ये 7 आएगा। यानी 1568 को लिख सकते हैं कितना, 2 के स्क्वायर गुना 2 के स्क्वायर गुना 2 गुना 7 के स्क्वायर, यानी 1 2 और चाहिए ताकि उसे स्क्वायर होने के लिए, तो पूर्ण वर्ग होने के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है, यदि मोहन का वेतन 1600 है तो रवि का वेतन कितना है। तो मोहन का वेतन कितना है, 1600 है, तो रवि का वेतन हो जाएगा 1600 गुना 120 बटा 100, आंसर आ जाएगा 1920, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अमन, भुज और चोपड़ा के बीच 600 इस प्रकार विभाजित किए गए हैं कि अमन के हिस्से में 2/5वें हिस्से से 40 अधिक है, भुज के हिस्से के 2/7वें हिस्से से 20 अधिक है और चोपड़ा के हिस्से के 9/17वें हिस्से से 10 अधिक है। सभी समान है, भुज का हिस्सा जो है वो कितना है। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है, इसे बनाना होगा थोड़ा सा एक एक प्रश्न को देख के कि माना जो है ए है वो क्या हो जाएगा अमन मान लीजिए, बी जो है वो भुज मान लीजिए और सी को क्या मान लीजिए, चोपड़ा मान लीजिए, क्या है चोपड़ा मान लीजिए। अब कह रहा है कि 40 + 2/5 ए बराबर 20 + 2/7 बी बराबर 10 + 9/17 सी हो जाएगा। इससे हमें क्या है ना ए बी सी निकालना है और प्रश्न में कह रहा है कि ए + बी + सी बराबर कितना है 600 है, ये भी हमें कह रहा है। जब इस तरह करिएगा तो भुज का जो हिस्सा आएगा वो 280 आ जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हल करें, अगला प्रश्न जो है वो हल करें। यहाँ पर a बराबर 675 मान लीजिए और b बराबर 269 मान लीजिए। हमारे पास हो जाएगा a + b के होल स्क्वायर प्लस a - b के होल स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब इसे तोड़िएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब सब कुछ करिएगा तो 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा 2 बच जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। क्रमिक 2 छूट मिलने के बाद मयूर को 153 में एक शॉर्ट मिली जिसका अंकित मूल्य 765 है। यदि दूसरी छूट 25% है तो पहली छूट हमें ज्ञात करना है। माना कि पहली छूट जो है क्या है x% है। अब 765 गुना 100 - x बटा 100 है। दूसरी छूट कितना मिला है तो 100 में से 25 बटा 100 है, तब हमें कितना आ रहा है 153 रुपये में। जब इसे और आगे सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना 765 × 100 - x बटा 100 गुना 75 बटा 100 बराबर 100 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 153। जब और इसे सोल्व कीजिएगा तो x का जो मान आ जाएगा वो 73.33% आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, बी हो जाएगा,
73.33%। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शुरू किए गए थे? आंसर हो जाएगा डी, 1 शुरू किए गए थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है वो कब से कब तक चला था? 1951 से 1956 ईस्वी तक। भारत का प्रथम IIT खड़गपुर IIT है, जो 1951 में स्थापित किया गया था। 1958 में मुंबई में किया गया था, और कानपुर में जो किया गया था 1959 ईस्वी में, मद्रास में 1959 में, दिल्ली में 1961 में किया गया था। राष्ट्रव्यापी दूध ग्रिड बनाने के लक्ष्य के तहत ऑपरेशन फ्लड का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1970 में किया गया था। ऑपरेशन फ्लड भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की एक परियोजना था। ऑपरेशन फ्लड के कारण भारत दूध की कमी वाले राष्ट्र से विश्व के सबसे बड़े दूध उत्पादक राष्ट्र में बदल गया। भारत में प्रतिवर्ष खालिस्तान को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा बी, 31 अक्टूबर। भारत की किन 2 भाषाओं को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्नड़ और तेलुगु को। भारत के 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तमिल को जो है, तमिल को कब दिया गया है? 2004 में। संस्कृत की अगर हम बात करें तो 2005 में। अगर तेलुगु की बात करते हैं तो ये दिया गया है 2008 में। कन्नड़ की अगर हम बात करते हैं तो ये भी दिया गया है 2008 में। मलयालम को कब दिया गया है? तो 2013 में। और लास्ट में 2014 में दिया गया है कौन सी भाषा को? तो उड़िया भाषा को। पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा बी, 1932 में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 30 सितंबर 1932 को अस्पृश्यता मिटाने हेतु ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की, जिसका नाम आगे चलकर हरिजन सेवक संघ पड़ा। निम्नलिखित में किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुषाण। निम्नलिखित में किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में है। वर्तमान में केवल 6 राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। कौन कौन है? तो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, बिहार है, महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य खालिस्तान है। आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान है क्षेत्रफल के दृष्टि से। राजस्थान का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो यह है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। भारत में उस स्थान की पहचान करें जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? हो जाएगा डी, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY खालिस्तान की प्रमुख योजना है। आंसर हो जाएगा डी, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के। तिलचट्टों में श्वसन किसके माध्यम से होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्वास रंध्रों के माध्यम से। किसके? श्वास रंध्रों के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है अलैंगिक प्रजनन, जैसा कि अमीबा के मामले में होता है, जिसमें एक जंतु 2 जंतुओं में विभाजित होकर प्रजनन करता है, उसे क्या कहा जाता है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा सी, बाइनरी विखंडन। क्या कहलाता है? बाइनरी विखंडन। अगला है महिलाओं में यौनावस्था के दौरान पहला मासिक धर्म को किसके रूप में जाना जाता है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, रजोदर्शन। क्या है? रजोदर्शन। अगला है वृक्क मनुष्यों में उत्सर्जन तथा प्रासरण नियमन का अंग है। इनमें से किन 2 पादपों का नियमन वृक्क द्वारा होता है? सही आंसर हो जाएगा सी, जल एवं लवण। कूपिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो आंसर हो जाएगा बी, ये अंगुलीनामा संरचनाएं होती है, ये गलत विकल्प है। क्या है? गलत विकल्प का चयन कीजिए तो ये अंगुलीनामा संरचनाएं होती है। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित अनुक्रम को ऐसे कितने 4 है जिनके ठीक पहले ना तो 6 आता है और ना ही उनके ठीक बाद 9 आता है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जो है कौन सा है, तो 1 9 4 7 ये जो है एक मिल रहा है और एक मिल रहा है 9 4 6, मैंने पहले ना तो 6 आता और ना ही उसके ठीक बाद 9 आता है। तो ये हमारे पास है एक ये और एक ये। आंसर हो जाएगा डी, 2। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न तालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर देखते हैं, अगर 6 में 1 जोड़ देते हैं तो 7 होगा, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। 11 में 1 जोड़ते हैं तो कितना होगा? 12, 12 × 8 = 96 होगा। यहाँ पर अगर 13 लिखेंगे 14 तो 15 × 14 जो हो जाएगा 210। सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। विकल्पों में सूचीबद्ध 4 प्रकाशनों में से 3 किसी प्रकार से संगत है, 1 असंगत है। तो सही जवाब जो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, आउटलुक।
हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये तीनों दैनिक समाचार पत्र है, जबकि आउटलुक मासिक पत्रिका है। चलिए, शब्द अंग्रेजी शब्दकोश के उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर इनमें से कौन सा शब्द पहले स्थान पे आएगा, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पीकॉक। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो डी से जी गया है, यहाँ पर क्या किया गया है, +3। जी से के गया है +4। के से अब क्या किया जाएगा, तो ये भी अगर हम +4 करते हैं तो ओ आता है, लेकिन देखना है कि ओ से एस कितना में जाता है, तो ये भी +4 जाता है, और एस से भी जो है वो +3 में, यानी बीच के जो 3 हैं वो +4 गया है, आखिरी वाला जो +3 और शुरुआत वाला +3 है। फिर यहाँ से 4 से 5 जो है, अब 5 से 9 गया है, और 9 से क्या जाएगा, तो वो हो जाएगा 14। 14 से 23, 23 से 37 गया है। उसी तरह अगर हम डब्लू को देखते हैं तो डब्लू से टी गया है, यानी -3। टी से पी -4। पी से अगर फिर से -4 करेंगे सेम वाला, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा एल, और एल से -4 करेंगे तो एच, एच से -3 करेंगे तो ये होगा। यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि दूसरा रो में क्या किया गया है कि 4 + 5 करके 9 किया गया है, और 9 + 5 करके 14 लिखा गया है। तो 14 + 9 क्या होगा, 23 होगा। 23 + 14 क्या हो जाएगा, 37 होगा। तो यही किया गया है। तो आंसर हमारे पास जो आ गया वो हो गया ए। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो 4 से 13, अगर 4 तिया 12 + 1 करेंगे तो 13 हो जा रहा है। इसे देखेंगे 13 दूनी 26 + 1 27 हो रहा है। 27 तिया 81 + 1 क्या है, 82 हो जाएगा। 82 दूना कितना होगा, 164, अब +1 करेंगे 165। तो अगला क्या करेंगे, गुना 3 + 1, आंसर आ जाएगा 496। सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए, 223, 111 खाली स्थान, 27, 82 जो होगा 13 और 6 है। तो हमें ये देखना है कि किस तरह है। तो यहाँ पर 223 को अगर -1 करेंगे बटा 2 तो कितना हो जाएगा, 111, और 111 -1/2 करेंगे तो क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है 55 होता है। उसी तरह अगर हम 55 को -1 करेंगे तो 54/2 करेंगे तो ये 27 आ, यानी -1 करके 2 से भागा देना, तो यहाँ आंसर जो आया वो 55 आया। आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न के स्थान पर क्या आ जाएगा, 7 से 4 गया है -3, 4 से 1 गया है -3, 1 से +7 गया है, कितना हो जाएगा 8, 8 से फिर -3 गया है 5, फिर -3 करते हैं तो 3, और जैसे जब -3 नहीं होने लायक है तो फिर से इसमें क्या किया गया है, +7 जोड़ा गया है 9। अब क्या करेंगे, -3, तो हो जाएगा 6। आंसर हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा डी। गीता श्रोता खाली स्थान दर्शक, यानी चलचित्र दर्शक हो, आंसर हो जाएगा बी। 120 की अगर बात करें, इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो ए होगा। एलईडी बल्ब ट्यूबलाइट सभी से प्रकाश प्राप्त होते हैं वाला एक ही स्रोत है, जबकि अन्य सभी में अलग अलग कार्यों आने वाले शब्द समूह हैं। यदि m के पावर 28 + 1 बटा m के पावर 14 बराबर 23 है, तो m के पावर 42 + 1 बटा m के पावर 21 क्या होगा। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। इसे लिख सकते हैं m के पावर 14 + 1 बाई m के पावर 14 बराबर कितना, 23। चलिए इसे और लिख सकते हैं कितना, m के पावर कितना होगा 7, 7 के पावर 2, 7 दूनी 14 हो गया। और इसे लिख सकते हैं 1 के पावर m के पावर 7 के स्क्वायर बराबर ये 23। ये लिख सकते हैं m के पावर 7 + 1 बाई m के पावर 7 - 2 m के पावर 7 इंटू 1, तो कितना होगा, m के पावर 7 हो जाएगा, यानी बराबर 23 हो जाएगा। जब इसे और आगे सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, m के पावर 7 + 1 बाई m के पावर 7 के स्क्वायर -2 बराबर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यहाँ से निकल के आ जाएगा m के पावर 7 + 1 बाई m के पावर 7 बराबर कितना, 5। अब क्या करना है, तोड़ना है m के पावर 42 वाला को। तो अगर मान लिया कि m के पावर 42 + 1 को लिख सकते हैं m के पावर 21 + 1 बाई m के पावर 21, इसे तोड़ देंगे m के पावर 7 के पावर 3 + 1 बाई m के पावर 7 के पावर 3। तो हमारे पास जो ये आ जाएगा, इसे और सोल्व करेंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m के पावर 7 + 1 बाई m के पावर 7 के होल क्यूब -3 m के पावर 7 इंटू 1 बाई m के पावर 7 इंटू m के पावर 7 + 1 बाई m के पावर 7 है। बस मान रख दीजिए 5 के क्यूब -3 इंटू 5,
आंसर जो हो जाएगा वो 110 हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा डी। शेखर, डिक्सन और दिव्या के बीच 2525 वितरित किए जाते हैं। यदि उन्हें दिए गए धन में क्रमशः 27, 45, 21 की कमी कर दी जाए तो उनके पास धन 8, 13, 11 के अनुपात में हो जाता है। डिक्सन को कितनी राशि दी गई है? तो यहाँ पर जो क्या किया है 8:13:11 में, यानी 8x, 13x और 11x। अगर इन सब को करते हैं 8x प्रश्न के अनुसार 13x प्लस 11x बराबर 2525 और माइनस कितना हो जाएगा 2525 माइनस हो जाएगा 27 प्लस 45 और प्लस 21। यहाँ से x के मान निकालेगा तो 76 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा। अब डिक्सन की दी गई राशि है 13x प्लस 45, 13x प्लस 45 यानी 13 गुना 76 प्लस 45 कितना हो जाएगा 1033। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। रोहन एक कार्य को 50 दिनों में और रुद्र 60 दिनों में कर सकता है। यदि इस पर 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो शेष कार्य का अंश क्या होगा? तो रोहन जो है वो क्या है 50 दिन में और रुद्र 60 दिन में। ये सब का कितना हो गया एलसीएम 300, यानी कुल कार्य हो गया ये 6 क्षमता ये 5 हो गया। अब दोनों द्वारा 10 दिन में किया गया तो 6, 5, 11 गुना 10 कितना 110 यूनिट किया गया। अब बचा कितना तो 300 माइनस 110 कर देंगे। अब बटा क्या हो जाएगा शेष कार्य का अंश कितना बचा, तो 300 से भागा देंगे तभी अंश बचेगा। तो 190 बटा 319 बटा 30 बचा कार्य। आंसर हमारे पास हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है एक व्यक्ति क्रय मूल्य के 4% की हानि पर सामान बेचता है लेकिन वह 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम तौलता है, उसके लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पर क्या है कि वस्तु के क्रय मूल्य पर हानि परसेंट जो है 4%, तो तौल में प्राप्त लाभ कितना हो गया तो 40 माइनस 20 बटा 20 गुना 100 यानी ये हो गया कितना 100%। कुल लाभ जो हो गया कितना 100 माइनस 4% है ना, प्लस क्या हो जाएगा 100 गुना माइनस 4 बटा 100 और 96 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 92%। एक 100% का है और एक 4% का है, क्योंकि 4% की हानि पर भी तो सामान बेच रहा है। तो हमारे पास जो कुल होगा उसका फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी प्लस ए इंटू माइनस बी बटा कितना होता है 100 होता है। बस इसी पर रख के निकाला गया है। आंसर हो जाएगा सी 92%। निम्नांकित व्यंजक का जो है वो मान ज्ञात करना है। यहाँ पर 9.1/5 ये है और ये है, और इस पे ये जो ध्यान दीजिए ये हमारे पास क्या है वो रेकरिंग में दिया हुआ है, तो सबसे पहले उसे भी देखना होगा। तो ये हो गया कितना 46/5 प्लस ये हो गया 81/5 प्लस 3 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 35/2 गुना 64 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया। इसे और सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 138/881। इसे कर लीजिएगा, ये बाकी हुए बोर्ड मार्क्स पे जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा कौन सा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। कौन सा बी होगा। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण इनमें से क्या था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाना। 1 सितंबर 1939 को बिना युद्ध की घोषणा किए जर्मन सेना ने पोलैंड पर अपना आक्रमण शुरू कर दिया था। अगला है तिब्लिसी किस देश की राजधानी है, तिब्लिसी, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी जॉर्जिया। जॉर्जिया के जो राजधानी है वो तिब्लिसी है। और अगर हम बात करते हैं किसका लिचटेंस्टीन, तो ये जो है किसकी इसकी राजधानी कहाँ है, इसकी राजधानी जो है वो बादूज है। कहाँ है, बादूज है। और अगर माल्टा की बात करें तो इसका जो है वो बालेटा है। और आर्मेनिया की बात करें तो इसकी राजधानी जो है एरेबान है। क्या है, एरेबान है। और जॉर्जिया की राजधानी जो है वो तिब्लिसी है। हाल ही में द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसके द्वारा लिखी गई है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सैम पित्रोदा। किसे, सैम पित्रोदा के द्वारा लिखी गई है। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन बना, और इसका आंसर हो जाएगा ए केरल बना। किस राज्य की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल का 15 मई 2024 को निधन हो गया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान के। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, और देश में पहली महिला कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृत कौर बनी थी। किस क्षेत्र में योगदान के लिए उषा उत्थुप को पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया है, आंसर हो जाएगा डी कला के क्षेत्र में।
खबरों में आया साक्षी ऐप किस मिशन से जुड़ा हुआ है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, गगनयान मिशन से। भारतीय सेना ने कहाँ उच्चतम टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित की है? आंसर हो जाएगा डी, लद्दाख में। किस देश के फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग ईपीएल 2024 का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा ए, इंग्लैंड जीता है। भारत में हर साल राष्ट्रीय दूध दिवस निम्नलिखित में किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, 26 नवंबर को मनाया जाता है। श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा बी, उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। रेटिना का वह क्षेत्र जहां दृष्टि सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा बी, गर्तिका। लैक्टोमीटर जो दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है किस सिद्धांत पे काम करता है? आंसर हो जाएगा ए, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। एथेनॉल को 443 के पर सांद्र सल्फ्यूरिक H2SO4 के साथ गर्म करने पर खाली स्थान प्राप्त होती है। आंसर हो जाएगा ए, इथीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? इथीन प्राप्त होती है। हैमर, एनबिल और स्टीरअप नामक हड्डियां शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कान। यस पश्चिम की ओर 9 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, फिर वो बाएं मुड़ा और 2 मीटर चला, एक बार पुनः वह बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। अब यस के सामने कौन सी दिशा होगी? तो चलना यहाँ से शुरू किया, पहले यहाँ चला, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ए, दक्षिण दिशा। 142 नंबर की बात है कि निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 6 छात्र हैं, अनिल और भूपेश सुभाष हाउस से हैं। क्या है? हाउस से हैं। जबकि शेष शेखर हाउस से हैं। दानिश और फारूक लंबे हैं जबकि अन्य छोटे हैं। अनिल, चारू और दानिश चश्मा पहनते हैं जबकि अन्य चश्मे नहीं पहनते हैं। सुभाष हाउस का कौन सा छात्र छोटा है और चश्मा पहनता है? तो यहाँ पर जो प्रश्न को हल करना, एक तरफ छात्र, एक तरफ हाउस, एक तरफ कद और एक तरफ चश्मा, ये 3 में बना लेना होगा। उसके बाद हमें लिखना होगा, अब छात्र का नाम लिखना होगा। यहाँ पर अनिल लिखिए, उसके बाद भूपेश, उसके बाद दानिश, उसके बाद फारूक। क्या है? फारूक। उसके बाद चारू। और ये हाउस से है कि नहीं? तो ये सुभाष हाउस से है, ये भी सुभाष हाउस से है, ये शेखर से है और ये भी शेखर से, ये भी शेखर से। कद की बात करें तो ये छोटे, ये भी छोटे हो जाएंगे, ये लंबा, लंबा और ये छोटे। फिर यहाँ पर कि चश्मा पहनता है, ये नहीं पहनता है, और ये पहनता है, ये नहीं पहनता है, ये पहनता है। इस तरह का एक चार्ट बनाना होगा और फिर चार्ट के अनुसार देख के जब हल कीजिएगा तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो डी हो जाएगा। किसी कक्षा में 48 विद्यार्थी हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से आधी है। यदि एक लड़की रश्मि का रैंक ऊपर से 15वीं और 5 लड़कियों की रैंक रश्मि से बेहतर है तो रश्मि की रैंक कितने लड़कों से बेहतर है? तो माना कि लड़कियों की संख्या x है, लड़कों की संख्या 2x है। अब x + 2x बराबर कितना है? तो 48। तो x का मान यहाँ से हो जाएगा 16। लड़कियों की संख्या 16 और लड़कों की संख्या जो हो जाएगा वो निकल जाएगा। तो रश्मि का रैंक ऊपर से 15 भी है। रश्मि के पहले लड़कों की संख्या 15 - 5 - 1 हो जाएगा। रश्मि के बाद लड़कों की संख्या हो जाएगा 32 - 9 यानी 23। अतः रश्मि की रैंक जो है वो 23 लड़कों से बेहतर है। आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। दिए गए विकल्पों में असंगत को चुने। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 सिर्फ 7 का वर्ग है, बाकी जो है वो कोई वर्ग नहीं है। यदि पीला को नीला कहा जाए, नीले को सफ़ेद कहा जाए, सफ़ेद को हरा, हरा को भूरा, भूरा को लाल कहा जाए तो दूध का रंग जो होता है वो क्या होता है? सफ़ेद होता है। और सफ़ेद को हरा कहा जाता है। आंसर जो हमारे पास है वो हरा हो जाएगा। 146 नंबर की बात है, कह रहा है यदि किसी घड़ी की दोनों सुइयां पर हर 64 मिनट के बाद मिलती है तो वह घड़ी प्रतिदिन कितना पीछे हो जाता है? तो हमारे पास सूत्र से हो जाएगा 65 - 5/11 माइनस मिनट बटा मिनट गुना 60 गुना 24, यानी हो जाएगा 720/11 माइनस 64 और गुना हो जाएगा 60 गुना 24/64 आ जाएगा 360/11 32.8/11 मिनट आ जाएगा। सही जवाब जो हो जाएगा हमारे पास वो कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा डी हो जाएगा। 147 का अगर आंसर की बात करते हैं तो इसका बी हो जाएगा। समर का अभिप्राय क्या है? ईएमएफ है। रम्या अपनी दीवार घड़ी को देखती है और घड़ी 3:50 का समय दिखाती है। जहां घंटे वाली सुई पूरब की ओर है, मिनट वाली सुई किस तरफ होगी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा सी, उत्तर पश्चिम होगा। 31 दिसंबर 2005 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अगर मान लिया कि 2006 होगा तो 1
जो हमारा दिन हुआ, फिर 2007 में 1, 2008 में 2 बढ़ेगा, 2009 में 1 है, इतना जो हमारे पास बढ़ जाएगा, 5 दिन बढ़ जाएगा। तो शनिवार था प्लस 5 दिन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा गुरुवार डी हो जाएगा। चलिए, एक निश्चित कूट भाषा जो दिया हुआ है उसके अनुसार हमें निकालना है। तो आइए सबसे पहले सोल्व करते हैं। तो उसे लिखते हैं, क्या लिखा है, T/P/E/W/R/L, क्या है, LTTERS, इस तरह के। WRL नहीं है, RI है, टाइपराइटर्स है। और इसे किस तरह लिखा गया है, तो यहाँ पर देखिए ये लिखा गया है PETY, यानी PE को यहाँ लिखा है, TY को यहाँ लिखा है। उसके बाद लिखा गया है RW, यानी RW को ये इस तरह अपोजिट किया है। उसके बाद है लिखा गया है TEITSR है। यहाँ पर जो लिखा गया है वो LIT को कहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखा है, और T को यहाँ लिखा गया है, और इससे अपोजिट किया है। देख लीजिए कि यहाँ पर 2 को अपोजिट किया है, यहाँ 1 लेटर को क्या है, फिर 2 के फिर 1 लेटर को। अगर उसी तरह ब्रेन स्टॉर्म को लिखा गया तो ये दोनों को एक दूसरे को अपोजिट करना होगा। तो यहाँ AIBR होगा। AIBR किस में है, ये हमें देखना होगा। तो चलिए, ये तो सब में। उसके बाद क्या किया गया है, 2 को डायरेक्ट लिखा गया है अपोजिट करके, यहाँ S हो जाएगा, यहाँ N हो जाएगा। और इससे को लिखा गया है RMTO लिखा गया, और ईयर को RE लिखा गया। आंसर हमारे पास जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जा रहा है डी हो जा रहा है। कौन सा, डी। ये था प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 3 में दिया हुआ बिहार SSC के प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।